मैं मदन तिवारी सुगम ज्योतिष में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम एक नए विषय के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कल हमने बृहस्पति के गोचर में एक सामान्य चर्चा की थी कि विभिन्न राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष से लेकर मीन राशि वालों के बारे में इसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन आज हम इस देश भारत की कुंडली में जो 15 अगस्त 1947 को बनाई गई थी, रात के 12 बजे जब देश आज़ाद हुआ था, उसके आधार पर बृहस्पति के गोचर का इस देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, उस विषय को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति आप जानते हैं कि कारकत्व क्या होते हैं। बृहस्पति ज्ञान है, बृहस्पति बुद्धि है, विजडम है, बृहस्पति फाइनेंस है, आर्थिक क्षेत्र है, बृहस्पति शैक्षणिक संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वगैरह, बृहस्पति वेद है, बृहस्पति धार्मिक ग्रंथ हैं, और बृहस्पति यानी कि एक महात्मा के रूप में, एक सच्चे इंसान के रूप में भी इसके कारकत्व को देखा जाता है। और बृहस्पति न्याय है, जुडिशियरी है, तो इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। तो हम भारतवर्ष की कुंडली में वृषभ राशि यानी कि भारत की जो लग्न बोली जाती है वो है। तो लग्न का मतलब होता है, जैसे लग्न आपके शरीर को इंडिविजुअल कुंडली में रिप्रेजेंट करती है, ऐसे ही किसी राष्ट्र की जो शरीर होता है उस राष्ट्र की कुंडली का लग्न होता है। और भारत के लग्न की कुंडली का जो बल है वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। लग्न का जो बल है, इसके लिए एक अष्टक वर्ग पद्धति जो किसी भी भाव का और बल नापने के लिए देखी जाती है, एक सुगम और आसान पद्धति अष्टक वर्ग सिस्टम है। तो अष्टक वर्ग सिस्टम के हिसाब से अगर जो भाव में जितने ज्यादा बिंदु पाए जाते हैं वो भाव उतना बली हो जाता है, और जिस भाव में बहुत कम बिंदु रहते हैं वो भाव निर्बल रहता है। तो अगर बली भाव में खास करके ये दो मेजर प्लेनेट, मुख्य ग्रह जो हैं, शनि और बृहस्पति का जब गोचर होता है तो उसके परिणाम बहुत ही सकारात्मक रहते हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में जब गोचर करेंगे तो वृषभ राशि में कुल 44 बिंदु हैं अष्टक वर्ग के, यानी कि इतने ज्यादा बिंदु टोटल कुंडली के 12 खाने में बाकी जो शेष 11 खाने हैं वृषभ को छोड़कर कहीं नहीं है। तो जब जब भारत की राशि में वृषभ राशि में बृहस्पति का गोचर होता है तो उसके परिणाम बहुत ही सुखदायी होते हैं। देश के किसी भी देश के पराक्रम और उसके उदय, कल्याण, उत्थान, इन सब विषयों को गोचर अष्टक वर्ग के मैक्सिमम बिंदु पर जो ग्रह गोचर करता है उसी के आधार पर निर्धारित किया जाता है। और इस समय शनि भी कुंभ राशि में चल रहे हैं। शनि भी अपनी भारत का कुंडली का कर्म भाव है, 10वां भाव, स्टेटस, कार्य सिद्धि, इन सब भाव में शनि का गोचर चल रहा है। और शनि भी 29 बिंदुओं के साथ पूर्ण रूप से बली है। और बृहस्पति का गोचर जब मैक्सिमम 44 बिंदुओं के साथ लग्न में आ जाएगा 1 मई से, तो लग्न होती है कॉन्फिडेंस, डिजायर, इच्छाओं की पूर्ति। तो देश में जो ग्रोथ होगी, कल्याण होगा, फाइनेंस के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में और देश पराक्रम के क्षेत्र में, ये विलक्षण तरीके से ये राष्ट्र
एक साल में बहुत ही ज्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि मुख्य ग्रह शनि और बृहस्पति मैक्सिमम बिंदु वाली राशि में गोचर कर रहे हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई ऊर्जा मिलेगी 1 मई के बाद से, जिसमें आप देखेंगे धन इन्वेस्टमेंट आएगा, बैंकिंग सेक्टर और इससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल क्षेत्र में काफी ज्यादा ग्रोथ रहने वाली है और न्याय के क्षेत्र में नए नए कानूनों का और नई नई चीजों का नए नए कानून बनेंगे और धार्मिक क्षेत्र में खास करके बृहस्पति परंपरा को मानता है, बृहस्पति वेद है, जो हमारे पुराने रिलीजियस स्पेसेस थे जितने भी थे वो सारे एक्वायर किए जाएंगे इस कालखंड में। एक तरह से देश की जो सांस्कृतिक है, जो संस्कृति और देश की जो परंपरा है उसको पुनर्जीवित करने का समय भी है। तो एक सशक्त राष्ट्र के रूप में इस देश का उत्थान होगा, जिसमें भारतीय संस्कृति को सर्वोच्च स्थान मिलेगा, उसी को प्राथमिकता दी जाएगी और अच्छे अच्छे और बहुत ही कड़े कानून बनेंगे जिसका ये सरकार बहुत सख्ती से लोगों से पालन करवाएगी और देश के लिए और देश का जो अंतरराष्ट्रीय क्षितिज है वो काफी ज्यादा, उसमें एक चमकता हुआ सितारा भारत सितारे के रूप में भारत चमकता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा, खास करके आर्थिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति होने वाली है। न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आपको दिखाई पड़ रहा है और सितंबर से जब मंगल की महादशा स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद मंगल जो होता है शक्ति और शौर्य और बल का प्रतीक होता है। तो इस राष्ट्र का जो सशक्तिकरण होगा वो उसकी आंतरिक जो डिस्टर्बेंस चल रहा है खास करके दुनिया भर के, उसके लिए बहुत शुभकारी है और सख्ती से सरकार चीजों को लागू करवाएगी। जो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी वाले लोग इस देश में अभी भी हैं उनके साथ और जो एजेंडाधारी हैं उनके साथ भी सरकार सख्ती से निपटेगी। एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में भारत का उत्थान होगा। आर्थिक क्षेत्र में एक यानी कि आप ये समझ लीजिए अनएक्सपेक्टेड प्रगति दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के जब जब इंडिया की कुंडली में, भारत की कुंडली में ये शनि और बृहस्पति दोनों का गोचर मैक्सिमम पॉइंट वाली राशि में संचार करता, सबसे बड़ी राशि में, तो इस देश के साथ अच्छा होता है और ये देश प्रगति करता है, अंतरराष्ट्रीय कोई ऐसे अच्छे कार्य करता है जिसके लिए इसको जाना जाता है। मित्रों, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए।